भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। आप भगवान को जब देखो केवल एक ही अतिशय के साथ देख लो। 34 में से किसी भी एक अतिशय के साथ भगवान को देख करके बस मुग्ध हो जाओ, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने लग जाएगा।
हम केवल इतना ही समझ पा रहे थे भगवान कितने सुंदर हैं। अति सुंदर होना, सुंदर रूप का होना, ये भी एक भगवान के 34 अतिशयों में एक अतिशय माना जाता है कि नहीं? जानते हो कि नहीं? हम भी नहीं जानते थे उस समय पर, लेकिन बाद में पता पड़ा कि ये भी एक अतिशय है, जिस अतिशय ने हमारे जीवन को बदल दिया। भगवान से लगन लग गई। हाँ, अच्छा लगता है भगवान के दर्शन करके, प्रक्षालन करने में, अभिषेक करने में अच्छा लगता है। बस वो अच्छा जो लगने लगा, बस उसी से वो पोंछा सब लग गया। फिर सुन रहे हो? आज आप वहीं के वहीं बैठे हो और अब हमारे कर्मों में भी वो अतिशय आ रहा है कि कर्मों की भी स्थितियां घट रही हैं, आत्मा से कर्म का मल धुल रहा है और वो पोंछा निरंतर लगता चला जा रहा है। और आप पूछ रहे हो महाराज हमें पहचानते हो कि नहीं? अब किस किस को पहचाने? अपनी पहचान जो व्यक्ति खो देता है वो भला फिर दूसरे को क्या पहचानेगा? पहचान तो आदमी की किससे होती है? ऐसे राजा रानी बन के बैठो तो पहचानो, नहीं समझ में आ रहा है? एक दिन के लिए भी सही ये संस्कार तो लाओ कि मैं अपने बहू बेटियों को इस तरीके से राजा श्रेणिक बना करके बिठाऊंगा और उन्हें ये संस्कार दिलाऊंगा कि वो भगवान से प्रश्न कर सकते हैं। आज अरिहंत भगवान साक्षात नहीं है तो कोई बात नहीं, समव शरण की तरह आज भगवान की सभाएं 12 नहीं लगी, कोई बात नहीं, कम से कम ये 2 सभाएं लगी हैं, 3 सभाएं लगी हैं। इन्हीं 3 सभा में हम भगवान के उस प्रश्न को करके उनके अंदर एक संस्कार तो डालें कि ऐसे करके भगवान की सभा में प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न पूछने में कितनी ताकत लगती है, जब उस गद्दी पे बैठोगे तब समझ में आएगा। ये उस गद्दी का पुण्य है, उस पे बिठालना आप अपने बेटे बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप प्रेम करते हैं, उनसे कहना इस सतना चतुर्मास में अगर कुछ आपको अपने अंदर एक नया घटित करना है तो एक बार इस गद्दी पे आकर के बैठना, तब आपके अंदर संस्कार पड़ जाएगा कि श्रावक शिरोमणि कैसे बनाया जाता है। ये भी एक अतिशय है उस गद्दी का, तो वो बन जाएगा, मैंने बना दिया है। समझ आ रहा है? अतिशय बन जाता है, वो तत्काल नहीं रहता है, वो हमेशा रहता है। परिणाम एक बार अगर अच्छे बन गए, एक बार आपके अंदर ये ऐसी भावना आ गई कि मैं भगवान की वाणी को सुन रहा हूं और समो शरण में सुन रहा हूं, इस भावना के साथ में आपने एक बार 1 घंटा भी बैठ करके यहां उपदेश सुन लिया, आप जिंदगी भर जो कमाएंगे उससे कई लाख गुना उसकी कीमत होगी जो 1 घंटा यहां पर आपके बैठने की कीमत होगी। कमाने को तो आप बहुत कमा लेते हैं, लेकिन सही जगह पर उसको लगाना, सही भावों के साथ में उसको गंवाने की भावना रखना, यह बुद्धिमत्ता की भावना होती है। अतिशय की बात समझोगे तो ये सब समझ में आएगा, और चमत्कारों में पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं चमत्कारों की बात नहीं करता, मुझे अतिशय अच्छे लगते हैं। भगवान के अतिशय से मैं प्रभावित हूं, भगवान के अतिशय को मैं आज भी देखता रहता हूं और मुझे हमेशा भगवान में अतिशय दिखाई देते हैं। शांतिनाथ भगवान में भी अतिशय दिखाई देते हैं, नेमिनाथ भगवान में भी हमें अतिशय दिखाई देते हैं, हमें सब भगवानों में अतिशय दिखाई देते हैं। आपको दिखें ना दिखें, भगवान के अंदर का अतिशय का भाव हमारे अंदर पहले प्रकट होता है, और वो भक्ति के रूप में जब आ जाता है तो वो भी तब आता है जब हमारे अंदर श्रद्धान और ज्ञान मजबूत होता है। स्वयं अतिशयवत, सिद्धों का सुख स्वयं में है, अतिशय रूप में है, और जो अतिशय होता है वो स्वयं से होता है, किसी के कहने से नहीं होता है, बनाने से नहीं होता है। अगर कहीं किसी चुंबक के अंदर ये गुणवत्ता आ गई कि 2 चुंबकें आपस में मिल रही हैं, तो ये चुंबक का गुण किसी ने बनाया नहीं है, चुंबक है तो उसके अंदर ये अतिशय स्वयं रहेगा, और जब तक वो चुंबक रहेगी तब तक वो दूसरी चुंबक को आकृष्ट करती रहेगी। हर चीज की अपनी जो मेन ओरिजिनल क्वालिटी होती है वह हमेशा बरकरार रहती है, और उसी को बरकरार बनाए रखने को यहां पर आचार्य कहते हैं वो हर चीज स्वयं में अतिशय वाली है। तुम्हारी आत्मा भी अनंत सुख से भरी हुई है, अतिशय सुख से भरी हुई है। उस आत्मा के अंदर झांक करके देखो, विश्वास करना सीखो।
हमारी आत्मा में भी वही आत्मिक सुख अनंत रूप में, अतिशय रूप में है, और यही सिद्ध भगवान में है। सिद्धों के गुणों के बारे में सबसे बड़ी चीज जो है वो यही है कि वो सुख कहीं बाहर से नहीं आता, स्वयं में है। जैसे पानी कहीं से फूटता है तो स्वयं फूटता है। किसी पत्थर से पानी फूट गया, किसी झिर से पानी फूट गया, तो वहां पानी पहले भर दिया था क्या? बोलो, पहले कहीं पत्थर में पानी भर दिया होगा, इसलिए पत्थर तोड़ा, पानी फूट गया। जब बड़ी बड़े ड्रिल करवाते हो, बोर करवाते हो, तो उस समय पर अचानक से पानी फूट पड़ता है ना, झिर निकल आई। कहां से आ गई? वो पानी वहां पर किसी ने संचित किया था क्या? किसी ने रख दिया था क्या? अगर रखा हुआ होगा, संचित किया हुआ होगा, तो थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद में सूख जाएगा। और जो स्वाभाविक होगा वो, उसकी झिर थोड़ी भी होगी, जिंदगी भर चलती रहेगी। कभी देख लेना नर्मदा का उद्गम स्थान, गए हो? नर्मदा तो सभी जाते हैं, आजकल तो जैन अजैन सभी अमरकंटक जाने लगे, समझ आ रहा है? और अमरकंटक में जो आचार्य महाराज ने एक विशाल जिनालय बनवा दिया है, सारे अजैन लोग भी वहां पर उस जिनालय के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहां पर इतनी ऊंचाई पर, उस पहाड़ी पर जिनालय को देख करके सब लोग वहां पर भी उस अतिशय का लाभ लेते हैं। चमत्कार का नहीं, अतिशय का लाभ लेते हैं। आप लोग अभी तक जाते थे नर्मदा का उद्गम स्थान देखने के लिए, और वो भी देखने जाओ तो देख लेना, एक छोटी सी झील है। मैं गया नहीं देखने, तीन चतुर्मास आचार्य श्री के साथ में किए, कई लोग देखने भी गए होंगे, लेकिन हम कभी जा नहीं पाए। जिनसे भी पूछता था कहते थे 3 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर जाएंगे, वहां पे क्या मिलेगा? एक छोटा सा जो है गड्ढा सा बना हुआ है, उसमें छोटा सी झील है, पानी निकलता रहता है। हमने कहा इतनी सी झील देखने के लिए क्या को 4 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ? तो लोगों ने बताया कि बस वो इतनी, और वो इतनी है तो वो हमेशा बनी हुई है, सूख नहीं रही है, सूखेगी नहीं वो, क्योंकि वो अगर ओरिजिनल है, स्वयं में से स्वयं में फूटी है, तो वो हमेशा बनी रहेगी। इसको कहते हैं स्वयं अतिशयवत। जो चीज बनाई गई होती है किसी के माध्यम से, टैंकों से भरा हुआ पानी कब तक चलेगा? तुम्हारी सिंटेक्स की टंकियां ऊपर रखी हुई कब तक चलेंगी? ये सब अतिशयवत नहीं है, ये सब क्या है? ये सब चमत्कार हैं। एकदम से पानी फूट जाता है, और जब बंद पड़ जाता है तो ऐसा पड़ जाता है बिल्कुल सूखा पड़ गया है। ये चमत्कारों की स्थितियां हैं। और अतिशय वाली स्थितियां हमेशा एक जैसी बनी रहना, कोई उसके पानी के प्रेशर में कमी नहीं आना। जब नल खोलो तब एक समान प्रेशर आना। वो आपकी टंकी में नहीं हो सकता है जो ऊपर सिंटेक्स रख रखी है। एक जैसी स्थिति स्वयं में अतिशय वाली बनी रहना, ये स्वाभाविक चीजों में हुआ करती है। और आत्मा भी हमारी जब स्वाभाविक सुख में परिणमन कर जाती है, तो उसके अंदर जो सुख का अनुभवन होता है वह भी स्वयं में ही अतिशयकारी होता है, दूसरे के लिए अतिशयकारी नहीं है। क्या कहा? फिर हमें क्या मतलब महाराज? सिद्धों का सुख किसके लिए अतिशयकारी है? स्वयं में अतिशयकारी है, स्वयं के लिए अतिशयकारी है। आपके लिए क्या है? आपके लिए इतना ही है कि सिद्धों का सुख ऐसा होता है, इस पे विश्वास कर लो बस। क्या कर लो? सिर्फ विश्वास कर लो, ओनली टू बिलीव। बस ये विश्वास करो कि सिद्धों का सुख ऐसा ही होता है। ये कहना भूल जाओगे कि सिद्ध बनने के बाद में क्या मिलता है, क्या करते हैं, बैठे बैठे क्या होता है। ये जो बेकार की बातें लोग किया करते हैं वो सब ना समझ लोग किया करते हैं। जिन्हें सिद्धों के बारे में क्या दिख रहा है, वहां तो ऐसा फुब्बारा फूटा है, ऐसा फ्लो है कि वो कभी भी आनंद का फ्लो कभी भी 1 डिग्री भी कम नहीं होता, 0.1 डिग्री भी कम नहीं होता। वो हमेशा का हमेशा ऐसा फ्लो बना रहता है। स्वयं अतिशयवत इसको बोलते हैं। समझ पा रहे हो? छोटी मोटी बातें नहीं है जो छोटे मोटे दिमाग में समझ में आ जाए। दिमाग बड़ा बनाओगे, उदार मन होकर के बड़े दिमाग से सोचोगे तो कुछ समझ में आएगा।
नहीं तो आपको वह अनंत शक्ति वाली चीज आपके दिमाग में छोटे से ज्ञान में कभी समा नहीं पाएगी। प्रयास किया जा रहा है समा जाए, अगर समा जाए तो ये भी एक सभा का अतिशय समझ लेना, और ये भी एक वाणी का अतिशय समझ लेना कि आपके अंदर अनंत सुख वाली चीज भी आपके छोटे से सुख में समा गई। बोलो समा रही कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आज से बेजा बातें करना बंद कर देना, बेकार की बातें करना बंद कर देना। कौन सी? सिद्ध भगवान क्या करते हैं, उन्हें कौन सा सुख मिलता है, वहां अकेले बैठे रहते हैं, ये सब कैसी बातें हैं? बेकार की बातें हैं, ना समझी की बातें हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, जो केवल छोटा छोटा गिलास का पानी पी पी करके, नल की बूंदों का पानी पी पी करके अपने को सुखी मान रहे हैं। उन्हें उस स्रोत का क्या अंदाजा जहां से पानी अनादि काल से निकल रहा है और अंत काल तक निकलता रहेगा। इतनी अगर छोटी बुद्धि बाप की बन गई तो फिर आपको कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है। तो समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आए ना आए, श्रेणिक को तो समझ में आ ही जाना चाहिए। क्यों श्रेणिक महाराज? जब हमारे अंदर इस तरीके की बुद्धि बनती है तभी ये भावना बनती है, और ये भावना बना लेनी चाहिए, क्योंकि श्रेणिक की भी नई नई शादी हुई थी। किससे? नंदश्री से। समझ आ रहा है? और राजा होते हैं, शादियों की तो अब क्या कहें, कमी इसलिए नहीं होती, वो करते नहीं है। एक बहुत बड़ी आपके सामने एक भ्रांति आ जाती है, राजा इतनी इतनी शादी क्यों कर लेते हैं। अरे भाई, वो राजा का इतना पुण्य होता है कि अनेक अनेक कन्याएं वो केवल उन्हीं के पुण्य के कारण से जन्म लेती हैं, पुण्यवान कन्याएं। ये भूल जाते हो आप लोग। इंतजार करती हैं। राजा श्रेणिक हैं मगध में, बिहार में, और एक राजा है केरल में, दक्षिण भारत में, समझो कितना दूर, बिल्कुल एंड इंडिया का। और वहां पर एक केरल का राजा, उसकी एक पुत्री, राजपुत्री, और उसने, राजा ने उस पुत्री के विवाह के लिए किसी ज्योतिषी से पूछा कि मेरी पुत्री के योग्य वर कहां मिलेगा, कौन मिलेगा। तो उन्होंने अपने ज्ञान से देख करके बताया कि तुम्हारी पुत्री के लिए योग्य वर तो मगध का सम्राट राजा श्रेणिक होगा। सुन रहे हो? इसे कहते हैं पुण्य। वो बैठी है वहां पर, केरल कहां है और बिहार कहां है, समझ रहे हो? पुण्य कहां, किसी भी जगह पर होगा, बोल और पुत्री उसी के लिए है। तुम विवाह करने के लिए विवाह सम्मेलन करवाते हो, परिचय करवाते हो, कुंडलियां मिलवाते हो, इन्हें कभी कोई कुंडलियां नहीं मिलानी पड़ती। क्यों? इनके पुण्य इतने बड़े बड़े होते हैं कि उन्हें विवाह करने की इच्छा भी नहीं होती है, तो भी वह राजा भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा जिसकी पत्नी, जिसकी पुत्री इस तरह की राजा के साथ में विवाहित हो जाए। ये राजपुत्रियों की एक बहुत बड़ी पुण्य की, सौभाग्य की सराहना करने वाली चीज होती है। और ऐसे ही राजा श्रेणिक का एक विवाह और हो गया। किससे? उस केरल के राजा की पुत्री से, जिसका नाम था विलासवती। क्या नाम था? हाँ। अब यूं नहीं कहना राजा कितनी शादियां करते हैं, अरे भाई उनका पुण्य है। ये भ्रांति दूर करो कि राजा लोग कामी होते हैं, कि राजा लोग बहुत विलासी होते हैं इसलिए इतनी शादियां करते, ऐसा नहीं है। वो नहीं भी करना चाहेंगे तो भी उनके पास में उनके पुण्य से उन पुत्रियों के पिता उन्हें समर्पित कर जाएंगे। उन्हें मांगना भी नहीं पड़ता है, कहना भी नहीं पड़ता, और ऐसा हो जाता है। और ऐसा ही हो गया राजा श्रेणिक के साथ में। समझ पा रहे हो? कुछ नहीं समझ पाओगे ये सब बातें। पुण्यहीन लोगों को पुण्यवान लोगों की बातें भी समझ में नहीं आ पाती। कैसे समझ में आएगी? महाराज हमें तो एक भी नहीं मिल रही है, आप दो दो की बात कर रहे हो, चार चार की बात कर रहे हो। तो आपको समझ में नहीं आएगी पुण्य क्या कहलाता है। ये पुण्य होता है। आपको एक नहीं मिल रही माने आप ये सोचें कि हम कितने पुण्यहीन हैं। एक से नहीं पट पा रही, एक भी नहीं हमारी बन पा रही, ये समझें कि हम कितने पुण्यहीन हैं।
और वे 20 रखे लेते हैं तो भी कोई भी एक भी नहीं कभी नखड़े दिखाती, मैं चली जाऊंगी मायके, मैं तलाक दे दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, एक भी कभी जिंदगी में एक नखड़ा नहीं दिखाती। कितना प्रताप होता है, उसको कहते हैं पुण्य। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तो समझ में आ रहा है नहीं? तो ये राजाओं का क्या होता है? ये पुण्य होता है। राजा अपने राजगृह में बड़े आराम से रहने लगे। चिलाती तो भाग गया था उनके नाम सुनते ही। समझ आ रहा है? इसको भी आप समझ सकते हो, जैसा खून होगा वैसा ही काम होगा। खून समझ रहे हो ना? जैसा पुत्र होगा। अब वो पुत्र में इतनी योग्यता थी नहीं राज चलाने की योग्यता, वो जहां से जिसके उत्पन्न हुआ उसके अंदर उसी तरीके का खून था। राजा का नाम सुनते ही उसके साथ 5000 आदमी आ रहे हैं, उतने में ही बौखला गया और छोड़ के चला गया सब कुछ। बाद में श्रेणिक का अच्छा राज सिंहासन पर आरोहण कराया गया, अच्छा खूब उत्सव के साथ में उनका राज उत्सव मनाया गया। और उसके बाद में जब वो वहां रहने लगे तो उन्हें अपने उस बगल के गांव की याद आई। आपको ध्यान हो, एक बार एक स्टोरी में बताया था आपको कि जब वो अपने नगर से बाहर निकले थे तो पहले एक नंदी ग्राम में पहुंचे थे एक व्यक्ति के यहां पर, और उससे भोजन पानी मांगा था तो उसने दुत्कार दिया था उनको। ध्यान है? उन्हें अब वो चीज याद आई कि देखो जब मैं यहां से निकला था मुझे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, मेरे पास कुछ नहीं था, और मुझे ये सेठ उस एक व्यक्ति के यहां पर ले गया। ये सेठ तो चलो दूसरे नगर का था, लेकिन मैं जिस गांव में गया उस गांव के मुखिया के यहां गया और उसने मेरी एक नहीं सुनी। इतने घमंडी लोग हैं इस गांव के कि ये लोग कभी किसी के लिए पानी भी नहीं पिला सकते, किसी के लिए कुछ भोजन भी नहीं दे सकते। उस अपमान का बदला लेने के अब उसके मन में भाव आया। राजा लोग हैं, जब सत्ता हाथ में आती है तब फिर वो एक एक करके सब बदला चुका लेते हैं। समझ आ रहा है? जैसे पीएम मोदी की सत्ता चल रही है तो जब सत्ता हाथ में आती है तब सब धीरे धीरे करके सब कर लेते हैं। वो पहले राहुल की सुरक्षा हटाई, समझ आ रहा है? जो स्पेशल उसके लिए सिक्योरिटी थी वो हटाई, उसको घर से निकाला। समझ आ रहा? धीरे धीरे करके, और सब ऐसे करेंगे तरीके से। ये राजाओं के कर्तव्य होते हैं, ये कृत्य होते हैं, तरीके से करते हैं हर काम। अपने ऊपर कुछ ना आ जाए, मैं क्या करूं, कोर्ट का आदेश है मैं क्या करूं, उनको इस सुरक्षा की ऐसी आवश्यकता ही नहीं है, ये संहिता ऐसी कहती है, ये संविधान ऐसा कहता है, मैं क्या करूं। ये राजा का सबसे बड़ा क्वालिटी होती है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना, काम सब कर देना, दूसरों के माथे मर देना और काम उन्हीं के थ्रू हो जाना। सुन रहे हो? राजा बनना है कि नहीं? कांग्रेस के यहां पर विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, राजा बनने की तैयारी में है। राजा का सबसे बड़ा गुण यही है, क्या सीखना है? राजा अपनी राज सत्ता में आकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, और उसे जब कोई दिखाई देता है इसने मेरे साथ दुष्टता की है तो वह उस दुष्टता का बदला भी लेता है, लेकिन इस तरीके से लेता है कि डायरेक्ट कोई उससे यह ना कह सके कि इसने ये बदला लेने के लिए ऐसा किया है। लेकिन क्रोध आ जाए तो डायरेक्ट भी आ जाता है। श्रेणिक को क्रोध आ गया अपने उस अपमान को याद करते ही, तो उसने सीधा सीधा मंत्रियों को बुला करके कहने लगा एक गांव को उजड़वा दो, जितने भी ग्रामीण लोग हैं यहां पर इस गांव से कह दो गांव खाली कर दें, राजा श्रेणिक का आदेश है। मंत्री तो थरथरा गए, कहने लगे राजन क्या कह रहे हो आप? अगर ऐसा करोगे, ऐसा आप लोगों के साथ में अत्याचार करोगे तो उन्हीं की बद्दुआएं आपके लिए भारी पड़ जाएंगे। एक न्यायप्रिय राजा के लिए ऐसा काम करना उचित नहीं है। भले ही आपके पास में आज सत्ता है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, ऐसा कृत्य करके आप लोगों को अपना दुश्मन ना बनाएं। अभी सब लोग आपके पक्ष में हैं, आपका शासन सुशासन कहलाता है, सब लोग यहां पर सुखी पूर्वक रहते हैं, और चिलाती के कारण से जितना उपद्रव होता था वो सब उपद्रव दूर हो चुका है। सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, राजन ऐसा कृत्य मत करो। लेकिन राजा श्रेणिक का क्रोध आ रहा था, और उसने बताया कि देखो ये क्रोध मुझे इसलिए आ रहा है, ये आदेश मैंने इसलिए दिया क्योंकि वहां के मुखिया ने मेरा अपमान किया था उस समय जब मैं अपने नगर को छोड़ के बाहर निकला था, अपने देश को छोड़ के बाहर निकला था। तब मंत्री कहते हैं राजन
मैं आपको एक युक्तिपूर्ण बात बताता हूं, आप मेरी बात को सुनिए, अगर अच्छी लगे तो उसको लागू करना, और अगर ना अच्छी लगे तो आपके लिए जो उचित लगे वो करना, क्योंकि आप राजा हैं। लेकिन मंत्री होने के नाते अच्छी सलाह देना मेरा कर्तव्य है। तो वो मंत्री उस राजा के लिए कहते हैं, राजन ये बात ठीक है कि आपका अपमान हुआ, आपको अपने अपमान का बदला लेना है, आप वो बदला लेना, लेकिन बदला लेने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके लिए डायरेक्ट आपको गलत ना समझें और ये ना समझें कि राजा हमारे लिए अत्याचार करने लगा है, हमारे ऊपर अत्याचार करने लगा है। क्योंकि न्यायप्रिय राजा की सत्ता बहुत दिनों तक रह सकती है, अत्याचारियों की सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहती है। राजा का यही धर्म है और इसी धर्म से राजा के राज सत्ता बढ़ती जाती है कि वह अपनी प्रजा पर किसी तरह का अत्याचार ना करे, उनके लिए किसी भी तरह के धर्म सुख में बाधा ना बने, उनके नैतिक कर्तव्यों में कोई बाधा ना डाले। ऐसा राजा अगर प्रजा के लिए अच्छा लगने वाला राजा होगा तो वो राजा बना रहता है, अन्यथा राजा का यही अत्याचार का भाव, अनैतिकता का भाव उसे राजभ्रष्ट कर देता है। ये सीखने की चीज है। मंत्रियों ने सिखाया, राजन आपके लिए ये ठीक है, बदला तो लूंगा, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। क्या करें मंत्री, बताओ, तुम बताओ। राजा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मंत्री ने कहा, राजन आप बहुत चतुर हैं, आपकी बुद्धि चातुर्य का सब लोग लोहा मानते हैं, मानते कि नहीं? बोलो, आप तो बोलो कम से कम, मानते कि नहीं? तो बुद्धिमानों को हमेशा हर काम बुद्धि से ही करना चाहिए। एकदम से क्रोध में आकर के टूट पड़ना ये बुद्धिमानों के काम नहीं है। ज्ञानी मारे ज्ञान से, और आगे बोलो, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे पाथड़ा, मूर्ख मारे पाथड़ा माने पत्थर, और कुछ भी बिगड़ ना पाए। मूर्ख के लिए क्या होता है? गुस्सा आई, पत्थर उठाया, मार दिया, ये मूर्खों का काम है। महाराज आप तो बुद्धि चातुर्य में फेमस हैं पूरे देश के अंदर, आपके पास में ज्ञान है, ज्ञान से काम करो। ये मूर्खता वाले काम नहीं कि डायरेक्ट आदेश दे दिया जाए कि अपना घर छोड़ दे या अपने सब घर छोड़ के भाग जाए, ये अत्याचार कहलाएगा। पब्लिक आपके विरोध में खड़ी हो गई, मुश्किल हो जाएगा, चाहे भले ही कितनी छोटी क्यों ना हो, किसी एक छोटे से गांव की क्यों ना हो। राजा को कभी भी अपनी नैतिकता के ऊपर चोट नहीं लगानी चाहिए। नैतिक धर्म उसे यही है कि वह पब्लिक का हितू बना रहे। तो मंत्री ने समझाया, राजा की समझ में आया। राजा बोला, बताओ पहले क्या करूं? महाराज आप खुद बुद्धिमान हैं, आप कोई ऐसी योजना बनाएं कि उस योजना की पूर्ति ये ना कर पाए। आप कोई अपनी बुद्धि चातुर्य से कोई एक ऐसा प्रश्न खड़ा कीजिए, एक कोई ऐसी समस्या गांव वालों के लिए दे दीजिए कि जिसका समाधान ये ना कर पाए, और फिर उनसे कह दीजिए अगर तुमने समाधान नहीं कर पाया तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। ये बात तो चल जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आदेश दोगे और बल का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा। महाराज सोचने की कोशिश कीजिए। श्रेणिक को समझ में बात आ गई? क्या समझ में आ गई? अब वो अपने बुद्धि चातुर्य से सोचता है, ठीक है मंत्री तुमने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैं एक आदेश देता हूं। अच्छा सोचने के बाद में कुछ सोच हो रही है कि नहीं? इस गद्दी पे बैठ के सब अच्छा सोचने में आएगा। चतुरता बढ़ेगी तो इस गद्दी पे बैठने से ही बढ़ेगी। जिन्हें अपने बच्चों की चतुरता बढ़ाना हो, नंबर लगाए रखना, ध्यान रखना, कोई भी बहू बेटी, कोई भी नया पेयर बचना नहीं चाहिए सतना में जो इस बुद्धि पे ना बैठे। चतुरता बढ़ाना हो तो, बुद्धि का चातुर्य बढ़ाना हो तो, हर समस्या का समाधान निकालना हो तो ऐसे निकलता है।
समस्या के समाधान के लिए भी आदमी को थोड़ा सा शांति से बैठना पड़ता है। समझ आ रहा है? आप लोग चाहते हो कि आपके बेटों में बदलाव हो, आप लोग चाहते हो कि आपके बेटे कुछ भीतर से चेंज हो, बेटे हो, बेटियां हो, बहू हो। सासू मां की बात नहीं कर रहे, उनको चेंज नहीं करना है, ससुरों को चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना है? जो नई पीढ़ी है उसको चेंज करना है। और उसको चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ी युक्ति मैंने पढ़ी थी, किसी भी आदमी को अकेला छोड़ दो वो अपने आप में बदलाव ले आएगा। क्या सुना? किसी भी आदमी को अकेला छोड़ दो वो अपने आप में बदलाव ले आएगा, और आप उसे अकेला छोड़ते नहीं है, इसलिए उसमें कभी बदलाव आता नहीं है। आदमी के अंदर बदलाव लाने के लिए, उसे थोड़ा अकेला रहने के लिए हमने एक योजना बनाई है। पता है आपको? आने वाले दिनों में इसी सतना में 17 अगस्त से 5 दिनों के लिए एक स्वात्म साधना शिविर लग रहा है। वो किस लिए लग रहा है? वो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स, योर लाइफ। आपके जीवन में जो चेंज नहीं आते हैं वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप अपने आप को कभी अकेला नहीं रख पाते हैं, और आपके घर वाले आपको अकेला रहने नहीं देते हैं। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। कहते रहेंगे कि बच्चे में चेंज आ जाए, लेकिन अगर हम कहें बच्चे को एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाओ तो नहीं छोड़ेंगे, और डॉक्टर के पास पागल खाने में 10 दिन कहेंगे छोड़ दो तो छोड़ देंगे। ये मोही लोगों की बात होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपनी बहुओं के अंदर एक नई एनर्जी लाना हो, उन्हें कुछ अपने कैरियर में अच्छी एनर्जी से भरने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना हो, तो उन्हें ऐसे स्वात्म साधना शिविरों में भेजने की कोशिश करो। ये उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनका अभी कैरियर बना नहीं है और जो अपने कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह से अपने आप में किसी रूप में डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या उनके सामने कोई डिसीजन मेकिंग थॉट्स नहीं आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर होता है जिसके माध्यम से वो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने लग जाते हैं और उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लग जाता है। 5 दिन के बाद में उन्हें खुद इंट्यूशन होने लग जाता है कि मुझे अब किस लाइन पर जाना है, और उनके सामने जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बाधक कारण होते हैं, वो सब उनके सामने से हट जाते हैं और उनका रास्ता बिल्कुल सही हो जाता है। टोटल डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया है, ये 5 दिन का स्वात्म साधना शिविर आपके सामने एक वरदान बन के आ रहा है, एक अवसर आ रहा है, चांस आ रहा है। समझ पा रहे हो? बूढ़े बाड़े मत आ जाना, बस जो पूजा करते करते थक गए हैं, बोले अब कहां कहना है, चलो 5 दिन आराम करेंगे, वहां बैठ के खाएंगे छुट्टी फ्री की, बोले नहीं चाहिए अपने को। समझ आ रहा है? परिवर्तन जिनमें संभव हो उनको भेजना। बुढ़ापे में अब कोई परिवर्तन संभव, सासू जी में अब कोई परिवर्तन संभव, परिवर्तन बहू में संभव है। बहू विवेकवान बन सकती है, बहू अपने आप को चेंज कर सकती है, सासू कभी चेंज, बुरा मत मानना, कोई चेंज होने की भी एक एज होती है। तो जब तक आप अकेले रहने का भाव नहीं बनाएंगे, जब तक आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके भीतर का जो अतिशय है, भीतर का जो आपके अंदर सुख है, वो आपको कभी फील नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा उसी इंद्रिय सुख में पड़े रहेंगे। इसलिए 5 दिन नो मोबाइल, नो वाइफ, क्या समझ में आ रहा है? नो हाउस, नो बिजनेस, नो फ्रेंड्स, टोटली आई एम अलोन, ओनली आई एम, फीलिंग ऑफ माई सेल्फ एंड नथिंग। इसका नाम है स्वात्म साधना शिविर। इतनी हिम्मत जो करेगा उसे कुछ मिलेगा, क्योंकि बिना हिम्मत किए कुछ भी मिलता नहीं है। हिम्मत करो, सब मिलेगा। अगर आपके जीवन में रिस्क लेने की आपके अंदर हिम्मत आएगी तो इसी तरह की चीजों को अटेंड करने से आएगी। आप 5 दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल एकाकी छोड़ दो, फिर आप देखो आपके अंदर क्या चेंज आते हैं। आप अपने बच्चों को डिप्रेशन से दूर करने के लिए या टेंशन से दूर करने के लिए
बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाई तो खिलाएंगे, लेकिन कभी आप उन्हें भीतर से एनर्जी देने के लिए, पावर देने के लिए जो मेडिटेशन होते हैं, योगा होते हैं, अच्छे मोटिवेशन उनके सामने जो स्पीच होती हैं, उन्हें कभी नहीं सुनवाएंगे। जबकि सबसे ज्यादा इन सब चीजों से जो लाभ होता है वो लाभ किसी दुनिया की दवाइयों से नहीं होता है। इसलिए आज के समय में इन चीजों की बहुत जरूरत है, और जो लोग इन चीजों को अपने अंदर अपनाते हैं उनके आप फिर एक्सपीरियंस सुनना। कैसे कैसे लोग पिछली साल आए थे, वो 10 दिन का था, लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ उसमें रियायत करके इसे केवल 5 दिन का रखा गया है। पहले वो 10 दिन का हुआ था, वो 10 लक्षण के दिनों में हुआ था, क्योंकि उस समय पर हमें फिर 2-2 ड्यूटी देनी पड़ती है, 2-2 जगह अटेंड करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने उसको पहले करने का सोचा है। तो जो लोग 10 दिन के इंतजार में बैठे हैं 10 लक्षण के दिनों में, वो पहले से अपनी सीट यहाँ पर रिजर्व करा लें। 5 दिन के उनके लिए मौके हैं। यहाँ पर सीटें भी थोड़ी हैं, क्योंकि जगह भी यहाँ पर थोड़ी है, लेकिन है बढ़िया। पहले की तरह आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, एसी मिलेगी आपको, बढ़िया जगह मिलेगी, लेकिन अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह थोड़ी भी अच्छी होती है। समझ पा रहे हो क्या करना है? राजा श्रेणी की तरह चतुराई से काम लेना है। जब हमारे सामने अवसर आए, मौके आए, तो हमें उन मौकों को भुनाना है। ये चतुराई की सबसे बड़ी पहचान होती है। समझ आ रहा है? मौका जो मिले उस पे काम करो। तो राजा श्रेणिक के लिए दिमाग में एक प्रश्न पैदा हो गया, और राजा श्रेणिक ने विचार कर लिया कि गांव वालों से कह देना है, मंत्री से कह दिया कि गांव में ऐलान करा दो। क्या ऐलान करा दो बता दूं? राजा ने कहा एक बकरा लेकर के जाओ, और गांव वालों से कहना इस बकरे को रोजाना खूब खिलाना पिलाना है, लेकिन बकरे का जितना वजन है, जितना वो स्थूल है, वो उतना ही रहना चाहिए, न कम हो जाना चाहिए न ज्यादा हो जाना चाहिए, और खिलाना पिलाना बराबर है। अगर गांव वालों ने 1 महीने के अंदर हमें उसी स्थिति में बकरा वापस लौटा दिया तो तुम्हें गांव में रहने दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? ये प्रश्न हो गया, और ये मंत्रियों ने बात उस गांव के लोगों तक पहुंचा दी। बात पहुंचाने का भी काम करते हो कि नहीं करते हो? जो बात यहां बोली जा रही है उसे दूसरों तक पहुंचाना भी अच्छे मंत्रियों का काम होता है। कुछ नहीं आता है तो इतना ही कर लिया करो। क्या समझ में आ रहा है? आज यहां महाराज ने क्या बोला, क्या बताया, किस चीज पे फोकस किया, इसको दूसरों तक पहुंचाने का नाम भी धर्म, घर बैठे मोबाइल से कमाना है। क्या समझ आ रहा है? घर बैठे बैठे धर्म कमाना है। ऐसा वह भाव मंत्रियों ने गांव वालों तक पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद में जो गांव वालों की हालत होती है वो आपको कल बताई जाएगी। आज बोलो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। परम पूज्य